हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के क्या फायदे होते हैं, इस पे हमारा आज मेनली फोकस रहेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके क्या फ़ायदा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट शेयर परचेज करने से। तो आज हम मेनली म्यूचुअल फंड से क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं और आप किन बेनिफिट्स का डायरेक्टली उठा सकते हैं, उसकी आज हम बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वह होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितनी जल्दी उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विड या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो इसमें 1+1 डे का टेट होता है। मतलब कि अगर आज आप पैसा विड्रॉ करने के लिए डालते हैं तो कल तक आपका पैसा आपके अकाउंट में लिक्विड हो जाता है और उसे आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि अगर इसमें किसी तरह का बीच में पब्लिक हॉलीडे आता है तो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका पैसा विड्रॉ होगा आपके अकाउंट में, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा। सेकेंडली जो बात होती है वो होती है मैनेजमेंट की। जो म्यूचुअल फंड का जो आपका अमाउंट होता है, जो जिसी भी तरह से आप लमसम में करते हैं या एसआईपी में करते हैं, तो वह पैसा एक फंड मैनेजर द्वारा प्रोफेशनली मैनेज होता है। फंड मैनेजर को एमएनसी अपॉइंट करती है और एक फंड मैनेजर बहुत ही प्रोफेशनल होता है, बहुत ही उसका अपना एक्सपीरियंस होता है कंपनीज के साथ, शेयर मार्केट में, इक्विटी में अपना 10, 15, 20 साल का उसका एक्सपीरियंस होता है। उसकी अपनी रिसर्च होती है, रिसर्च टीम होती है और बहुत सा डेटा होता है जिससे वे आपका पैसा आपसे बेटर मैनेज कर सकता है। तीसरा जो बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का वह होता है सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सेबी है और एमफी है, जो कि उनकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंडर में आपका म्यूचुअल फंड हाउस होता है वह ऑपरेट होता है। तो नेक्स्ट बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का, वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें, कंपेयर करें शेयर से, तो आपको यहाँ पे अगर सपोज आपने 5,000 रुपए डाले हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी पे, तो आपका अमाउंट 5,000 पूरा रिस्क में रहता है, वह आपका कम हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई होता है। एक म्यूचुअल फंड में 25, 30, 50 कंपनियों तक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आपका रिस्क कंप्लीटली डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। आप अपना पैसा डिफरेंट देश की बड़ी से बड़ी और डिफरेंट कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो एक कंप्लीटली डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो आपका तैयार होता है। वही म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफी कैटेगरीज होती हैं। आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, आप मिड कैप ले सकते हैं, आप लार्ज कैप ले सकते हैं और चाहें तो आप किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है आपकी अपनी जानकारी पे या आपका जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी नॉलेज या उसके स्ट्रेटेजी पे। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट्स है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही अफोर्डेबल है। आज के टाइम में ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं जहां पे आप 100 रुपीज पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करके आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट में 500 रुपए, 300 रुपए, ऐसी डिफरेंट लिमिट है कि आज के टाइम ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। 100 रुपए में आज हम देखते हैं कि 100 रुपए में अगर हम एक बाहर भी जाते हैं तो चाहे समोसा नाश्ता में 100 रुपए पूरे हो जाते हैं। तो बट आप उसी पैसे से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी इनकम जैसे बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और आपकी फ्यूचर्स गोल को आप पर्टिकुलर एसआईपी के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं।